क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक व्यापारी के पास 210 किलो चीनी थी। एक व्यापारी है दोस्तों, उसके पास कुल चीनी कितनी है, टोटल चीनी कितनी है? 210 किलो। अब वह 210 किलो चीनी में से क्या करता, आगे बढ़िए सवाल को, इसमें से उसने कुछ चीनी 8% लाभ पर और शेष चीनी 15% लाभ पर बेच दी। यदि सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने 8% लाभ पर कितनी चीनी बेची। ध्यान करें दोस्तों, 210 किलो चीनी है, उसमें से कुछ चीनी उसने इस पूरी चीनी को 2 भागों में बेची, कुछ तो बेची, कुछ तो बेची 8% लाभ और बाकी की चीनी बेची 15% लाभ पर और सारी चीनी पर उसे 11% लाभ हुआ। दोस्तों देखो दोस्तों, मैंने आपसे कही थी एक बात कि जैसा देश वैसा वेश होना चाहिए। ये भी लाभ, ये भी लाभ, तो ये भी लाभ। अगर ये क्रमल है तो मिश्रण का भी क्रमल होना चाहिए, ये भी क्रमल है तो मिश्रण का भी क्रमल होना चाहिए, ये लाभ हानि है तो मिश्रण पर भी लाभ हानि होनी चाहिए। यहां पर ऐसा ही आपको दिया है, तो हमने कहा दोस्तों अंतर अंतर ये रेशो निकल के आ गया दोस्तों 4:3, 4:3, यानी 4:3 में बेचेगा 8% पर जो बेची गई चीनी उसका अनुपात 4 है, 15% पर बेची गई चीनी का अनुपात 3 है। तो हमसे प्रश्न वाला पूछना चाहता है कि उसने जो 8% लाभ पर चीनी बेची वो कितने किलो बेची? 8% कि टोटल वटे टोटल गुणा जिसका भाग, आपको जिसका भाग निकालना है उसका अनुपात लिखना पड़ेगा 8% अर्थात गुणा 4। टोटल कितनी किलो चीनी है? 210 किलो, तो टोटल अनुपात कितना है? 7 और गुणा उससे करिए जिसका मान आपको निकालना, हमें मान निकालना 8% वाले का, तो गुणा 4, 7 से काट दिया और 30 चौका 120 किलो। दोस्तों अगर आपकी बात समझने में नहीं आई तो हम यूं कह सकते हैं कि टोटल रेशो कितना है? 7 और 7 यूनिट किसके बराबर है? 210 किलो की। 7 यूनिट बराबर है 210 किलो की। तो हमें निकालना है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट 210 बटे 7 गुणा 4। हाँ भाई, 7 यूनिट की वैल्यू 210 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट 30 के बराबर। तो फिर हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वो मल्टीप्लाई कर दो 30 गुणा 4, 120 की। क्लियर दोस्तों? आइए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बहुत अच्छे लगते हो भाई, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपसे मिलने की इच्छा करती है। ये आपकी आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने, ये आपकी आंखें हैं कि गाते हुए मैं खाने, इनमें ऐसा कुछ तो है कि हम आपके दीवाने। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो अब थोड़ा सा अभ्यास करें हम। 2 प्रकार के गेहूं है, पहला गेहूं और दूसरा गेहूं।
दो प्रकार के गेहूं में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन क्रमांक नंबर चौथा है शायद। 7.20 रुपए प्रति किग्रा के गेहूं को, पहला गेहूं है 7 रुपए 20 पैसे किलो वाला, 7.20 रुपए किलो वाले गेहूं को 5 रुपए 70 पैसे किलो वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6 रुपए 30 पैसे किलो हो जाए। दोस्तों दो प्रकार के गेहूं, एक गेहूं है 7 रुपए 20 पैसे किलो वाले, दूसरे गेहूं है 5 रुपए 70 पैसे किलो वाले। दोनों गेहूं को हम मिलाना चाहते हैं, मिला करके एक ऐसा मिश्रण बनाना चाहते हैं जिसका भाव 6 रुपए 30 पैसे किलो। तो ये पहले वाले गेहूं का भाव, ये दूसरे वाले गेहूं का भाव और ये मिश्रण का भाव। तो पूछना चाहता है किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो आइए रेशो निकालना। हमने कहा अंतर और इनका अंतर करें। 6.30 में से 5.70 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 7। 7.20 में से 6.30 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 0.90। इधर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इधर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट तो खत्म हो गया। 30 दूनी 60 और 30 3 90, या यूं कह दें 0 से 0 और 3 दूनी 6 और 3 3। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? 2:3 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। दोस्तों समझने में आया है, बहुत आसान सवाल था। ऐसा हमने किया अभी थोड़ी देर पहले, परसेंट सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, अगले सवाल की ओर चलें। एक पसारी को 15 रुपए प्रति किग्रा के चावल को 20 रुपए प्रति किग्रा के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। दोस्तों एक पसारी और पसारी दो प्रकार के चावलों को मिलाना चाहता है। दोस्तों एक चावल का भाव है 15 रुपए किलो और दूसरे वाले चावल का भाव है 20 रुपए किलो। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए दोस्तों कि मिश्रण का भाव 16 रुपए 50 पैसे किलो हो जाए। मिश्रण का भाव क्या हो जाना चाहिए? 16 रुपए 50 पैसे किलो हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान करें, दो प्रकार के चावल, राइस फर्स्ट, राइस सेकंड। पहले वाले चावल का भाव उसने दिया 15 रुपए किलो, दूसरे वाले चावल का भाव दिया 20 रुपए किलो, और जो दोस्तों जो हमको मिश्रण बनाना है उसका भाव दिया गया 16.5 रुपए किलो, 16 रुपए 50 पैसे। ये पहले चावल का भाव, ये दूसरे वाले चावल का भाव और ये मिश्रण का भाव। हमने कहा अंतर कितने का हुआ दोस्तों? 3.5। अंतर कितने का हुआ दोस्तों? 1.5। 2 अंकों के बाद पॉइंट इधर है, 2 अंकों के बाद पॉइंट इधर है, ये फिनिश 0 से 0 फिनिश। और 5 या 15 रेशो 5:35। तो दोस्तों ये रेशो निकल के सामने आ गया किस अनुपात में मिलाया है। और दोस्तों एक बात का ध्यान करें, जब भी हम मिश्रण का नियम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले रेशो निकल के आता है। सबसे पहले आपका रेशो निकले कि नहीं दोस्तों? आइए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सवाल 62 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों। 62 रुपए प्रति किग्रा की चाय को 72 रुपए प्रति किग्रा की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 64 रुपए 50 पैसे किलो हो जाए। तो ध्यान करें दोस्तों, दो प्रकार की चाय होगी, T1 और T2। पहली वाली चाय क्या भाव है दोस्तों? 62 रुपए किलो, और दूसरी वाली चाय क्या भाव है दोस्तों? 72 रुपए किलो। और आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, दोनों को मिलाकर के मिश्रण का भाव क्या? 64 रुपए 50 पैसे किलो। तो हमने कहा क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? अंतर। और इधर भी क्या करना पड़ेगा? अंतर। तो आइए दोस्तों, 72 में और 64.5 में कितने का अंतर है दोस्तों? 5.5 और 2 7.5। और इधर 62 में 64 50 में कितने का अंतर है? 2.50।
ये पॉइंट 0 से 0 25 और 25 75 अर्थात 3:1 में मिलाना पड़ेगा। बात समझने में आई दोस्तों? समझने में आई तो थंब करके एक बार कमेंट करें आप और यस वाई लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले बहुत आसान सवाल, फिर एक बार दोबारा बहुत एक अच्छा सवाल। 12 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी के अनुपात में मिलाया जाए। दोस्तों मिल्क और वाटर दो चीज आपको मिलानी है। मिल्क और वाटर दो चीज मिलानी है। दूध और पानी आपको मिलाना है मेरे भाई। दूध में पानी मिलाना भाई, पानी में दूध नहीं मिलाना। मिला के देखना क्या होता है। आइए, तो दूध का भाव दिया 12 रुपए लीटर, और दोस्तों आप जानते हो पानी का मूल्य कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि पानी तो जहां मिल जाए वहीं से मिला लिया जाता है, कुएं पे से, तालाब पे से, हैंडपंप पे से। तो दूध का भाव है 12 रुपए लीटर और पानी का भाव है 0 रुपए लीटर। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव हो जाए 8 रुपए लीटर? मेरे भाई हमें मिश्रण 8 रुपए किलो बनाना है, तो हमने कहा अंतर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 2:1 में मिलाना पड़ेगा मेरे भाई। क्लियर? अर्थात 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब मिश्रण का भाव 8 रुपए लीटर होगा। मैं समझता हूं बात पूरी तरीके से समझने में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। एलिगेशन इतनी सरल प्रश्नावली है, इतनी सिंपल प्रश्नावली है कि अगर एक बार आपने देख लिया तो कभी भूलोगे ही नहीं। मिश्रण बनाना है बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रेमल पर बेचने पर भी 16 से 2/3% का लाभ हो जाए? दोस्तों दूध और पानी फिर मिलाना है आपको, और मिश्रण को आप क्रेमल पर बेचना चाहते हो। मिश्रण को आप क्रेमल पर बेचना चाहते हो, इसका अर्थ यह है कि आपने जितने रुपए किलो में दूध खरीदा है आप उतने रुपए किलो में ही बेचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी 16 से 2/3% का लाभ। मुझे बताइए क्या ये संभव है क्या कि आप जितने रुपए किलो खरीद के ला रहे हो उतने रुपए किलो में बेच रहे हैं और आपको 16 से 2/3% का लाभ हो जाए? ये तो बच्चे संभव नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं लोचा तो है, और लोचा किस बात का है कि आपने दूध में क्या मिलाया है? पानी। इस कारण से 16 से 2/3% का लाभ। किसके कारण लाभ हो रहा है? पानी के कारण। इसका मतलब ये हुआ आपने दूध में कितना पानी मिलाया, जितना आपने लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया? लाभ 16 से 2/3% कमाया, तो निश्चित रूप से आपने पानी भी 16 से 2/3% मिलाया। तो आइए देखें दोस्तों, मिल्क और वाटर। माना दूध 100 लीटर है और लाभ कितना हो रहा है? 16 से 2/3%। इसका मतलब लाभ किसके कारण हो रहा है? पानी के कारण। इसका मतलब पानी की मात्रा कितनी है? 16 से 2/3। इसको मैं लिखूं 100, 16 के 48 तो 50/3 दोस्तों। सरल भाषा में बदले तो या तो आप पहले काट ले 50 बन जाए और 50 बन जाए, और आप 3 दूनी 6 रेशो 1 एकम 1।
तो आपका रेशियो निकल कर आया 6:1, अर्थात 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी। दोस्तों दूसरी तरीके से आप सोचिए कि 16 से 2/3% में इसको क्या कह सकता हूं, 16 × 48 और 2 50/3, और प्रतिशत हटाऊंगा दोस्तों तो बटे में 16 रहना पड़ेगा। 50 से कम 50, 50 के 300 अर्थात 1/6, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी। आगे वही बात, 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी अर्थात 6 रेशो हुआ। यस यस, लगातार अभ्यास करते चाहिए। कोई भी किताब, कोई भी गाइड, कोई भी मैगजीन, कहीं से भी कोई भी कैसा भी सवाल आपको मिले, आप उनका अभ्यास करें, और यदि डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत जल्दी हम ऑनलाइन क्लास आपके सामने लेकर के आएंगे। अभी तो हम ये वीडियोस बना के आपके सामने डाल रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जिसका क्रय 14 रुपए प्रति लीटर है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 8 रुपए प्रति लीटर हो जाए? दोस्तों ये बाल्टी, और इस बाल्टी के अंदर दोस्तों 40 लीटर दूध है। इस बाल्टी के अंदर 40 लीटर दूध है और हमसे पैसे वाला कहना चाहता है जिसका क्रय मूल्य 14 रुपए प्रति लीटर है। तो दोस्तों दो चीज होगी, दूध और पानी। दूध का भाव आपको दे दिया है 14 रुपए लीटर। इसमें हमें क्या मिलाना है दोस्तों? पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 8 रुपए लीटर हो जाए? 14 रुपए लीटर का दूध है, इसके अंदर पानी मिलाना है, और मैंने आपको पिछले सवाल में बताया पानी का भाव क्या माना जाता है? 0, क्योंकि पानी तो जहां मिल जाए वहीं से डाल लिया जाता है। तो दूध है 14 रुपए लीटर, पानी है 0 रुपए लीटर, दोनों को मिलाना चाहते हैं तो 8 रुपए लीटर मिश्रण हो जाना चाहिए। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाएं? हमने कहा अंतर। तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8। तो दोस्तों 4:3 में मिलाना पड़ेगा। और यदि हम 4:3 में मिलाना पड़ेगा तो पैसे वाला हमसे पानी की मात्रा पूछना चाहता है। पानी की मात्रा कैसे निकालें कि आपको मुझे बताइए। आपको मात्रा काहे की दे रखी है दोस्तों? दूध की मात्रा दे रखी है। दूध कितना दे रखा है? 40 लीटर। तो दूध बटे दूध और गुणा जिसका भाग, किसका भाग? पानी का भाग, तो गुणा 3, 10 तिया 30 लीटर। या दोस्तों नॉर्मल भाषा में कह दें कि दूध की मात्रा कितनी है? 40 लीटर और रेशो कितना है? 4 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि 4 यूनिट काहे के बराबर है? 4 यूनिट 40 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट 10 लीटर के बराबर। तो दोस्तों
पानी यानी 3 यूनिट 30 लीटर के बराबर हो जाएगी। 3 यूनिट काय के बराबर हो जाएगी दोस्तों? 30 लीटर। क्लियर? आइए दोस्तों एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। आपकी गाड़ी खड़ी है। फाइल अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। 8.40 प्रति किग्रा का कितना नमक? दोस्तों दो प्रकार का नमक है, नमक फर्स्ट और नमक सेकंड। पहले वाले नमक का भाव है 8.40 किलो। 8.40 किलो वाला कितना नमक 4.80 किलो वाले 25 किलो चावल 25 किलो नमक के साथ मिलाया जाए। दोस्तों इसकी मात्रा देखिए। 8.40 किलो वाला नमक मिलाना है दोस्तों, 4.80 किलो वाले नमक में मिलाना है और उसकी मात्रा दे दी हमको 25 किलो। तो हमसे प्रश्न वाला पूछना चाहता है दोस्तों कि मिश्रण को 8 रुपए प्रति किग्रा बेचने पर 25% का लाभ हो जाए, इसकी मात्रा पूछना चाहता है। 8.40 किलो वाला कितना नमक मिलाया जाए कि मिश्रण को अगर मैं 8 रुपए किलो बेचूं तो भी मुझे 25% का लाभ हो जाए। दोस्तों ध्यान करें क्या दिया गया मिश्रण का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया? 8 रुपए किलो और आप लाभ कमाना चाहते हैं कितना? 25%, 25% का लाभ लेना चाहते हैं। 25% का लाभ लें। आइए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रैमल में बदलना पड़ेगा, अर्थात क्रैमल निकालना पड़ेगा। और मैंने पहले पिछले सवाल में भी क्रैमल निकालना बताया था और मैंने लाभ हानि वाली प्रश्नावली, प्रॉफिट एंड लॉस वाली प्रश्नावली के अंतर्गत भी आपको क्रैमल निकालना सिखाया। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपसे कहा था कि प्रतिशत और लाभ हानि, ये दोनों प्रश्नावलियां ऐसी प्रश्नावलियां हैं जिंदगी में और कुछ काम आए ना आए, लेकिन आज ये प्रतिशत वाली प्रश्नावली जीवन का अंग बन गई है। ये हर जगह काम आती है दोस्तों। और जिस एग्जाम के अंदर अर्थमेटिक पूछी जाती है ना दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां अर्थमेटिक आए और प्रतिशत और लाभ हानि ना आए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे तो प्रतिशत और लाभ हानि के देखने को मिलेंगे मेरे भाई। इसलिए अच्छे से कर, जो भी करना अच्छे से कर। क्रैमल निकाले तो विक्रैमल गुणा 100/125, 25 चौका 100, 25 पंजो 125, 8 चौका 32 में 5 का भाग लगाना तो 6.40 रुपए। तो मेरे भाई ये क्रैमल आ गया 6.40। हमने कहा क्या करना है अंतर, क्या करना है अंतर। 8.40 में से 6.40 जाएगा तो मेरे भाई क्या बचेगा? 2। और 6.80 में से 6.40 में से 4.80 जाएगा। अंतर चाहे इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको घटाओ, हमें तो अंतर करना है। 0 में से 0 गया तो मेरे भाई 0, 14 में से 8 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 3।
2 अंकों के बाद पॉइंट, 2 अंकों के बाद पॉइंट, 0 से 0, 4 चौका 16 और भाई 4 पंजे 20। 4:5 ये हमारा रेशियो आ गया। और अब हमसे पहले वाले की मात्रा पूछना चाहता है, फर्स्ट वाले की मात्रा निकालें। फर्स्ट की मात्रा कि सेकंड बटे सेकंड गुणा जिसका भाग, किसका भाग, फर्स्ट का भाग, तो गुणा 4। 5 और 25, 5 चौका 20। या दोस्तों ऐसे नहीं कहना चाहो तो जरा देखिए, जिसकी मात्रा दे रखी है उसका रेशियो कितना है, 5। तो 5 यूनिट टाइम के बराबर है 25 किलो। 5 यूनिट 25 किलो के बराबर। तो दोस्तों 1 यूनिट 5 किलो के बराबर। और मुझे निकालना दोस्तों पहले वाले 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 4 पंजे 20 किलो के। क्लियर दोस्तों? इससे आगे और भी हम बहुत सारे सवाल पढ़ेंगे। इससे आगे भी अभी बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। बाय बाय।